डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो है हम प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास चलाते हैं कक्षा 10 का। तो 8 बज चुके हैं, हम आप लोगों की समझ से जुड़ चुके हैं। तो आज आपकी जो प्रश्नावली है वो है 3.4 अच्छा 10 गणित, वो तो आपको पहले से पता है। प्रश्नावली आपकी है 3.4। प्रश्नावली 3.3 जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसा कि आपको पता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी मत सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये सवाल आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आए हैं और हम ये बोर्ड परीक्षा में सवाल हल कर देंगे, अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम बोर्ड परीक्षा में उसे हल कर देंगे, तब उसके बाद आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर समझ में आया, और अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपने तो समझ लिया है, आपके और मित्र सहपाठी भी उसे समझ सकें, उसका लाभ उठा सकें, तब जाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन ये नहीं हम आपसे कहते हैं कि आप जैसे ही वीडियो को क्लिक करें तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं, पहले हमारे वीडियो को अंत तक देखें, अगर हमारा सवाल आपको समझ में आता है तब आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये तो आप लोग बताएंगे कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें कोई दूसरी विधि अधिक उपयुक्त लग सकती है, आपको कोई दूसरी विधि लग सकती है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है। किसी को विलोपन विधि सरल लगती है कि हम विलोपन विधि से सवाल बहुत जल्दी लगाते हैं, तो विलोपन विधि उसके लिए उपयुक्त है। और किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है, प्रतिस्थापन विधि से उसे सवाल लगाना सरल लगता है, बहुत जल्दी लगाता है, तो उसके लिए प्रतिस्थापन विधि जो है अधिक उपयुक्त है। तो ये तो अलग की बात है। पहले देखते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि से हम आपको सवाल लगवा चुके हैं, कैसे लगाते हैं। प्रतिस्थापन उसका नाम पहले है विलोपन। विलोपन के बारे में समझे कि विलोपन विधि का मतलब है यहाँ जो है हमें विलोप यानी गायब करना है, चाहे यक्स या वाई को, एक को काटना होता है। यक्स को काट दो तो पहले वाई का मान निकल आएगा, वाई का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो यक्स का मान निकल आएगा। और चाहे यक्स को काट दो या वाई को काट दो तो यक्स का मान निकल आएगा, और यक्स का मान हम किसी में भी रख देंगे तो उसमें वाई का मान निकल आएगा। उसका नाम ही है विलोपन विधि, यानी विलोप करना है, उसे गायब करना है। यक्स को गायब करो या वाई को गायब करो, काटो। और प्रतिस्थापन विधि यानी उनका स्थान परिवर्तन करना है। प्रतिस्थापन यानी यहाँ से हम यक्स या वाई का मान वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे भी यानी इसे जो है हमने भेज देंगे सभी को उधर, सिर्फ यक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी निकाल लेंगे। उस यक्स का मान जो है हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, वहां से हमें वाई के स्थान पर परिवर्तित कर देंगे उसका मान। देखो हम दोनों विधियां यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न को। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका प्रश्न दिया गया है। चलो, ये आपका समीकरण दिया गया है कि यक्स प्लस, पहले यहाँ पर लिख दो, पहले आपकी है विलोपन विधि, तो हम लिख लेते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। और वहाँ आपको, क्योंकि जब परीक्षा में आपकी दोनों विधियां ऐसे नहीं सवाल आता है, अगर आ जाए वो अलग की बात है, वहां से ही आएगा। इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या गुणन विधि से हल कीजिए, या कोई भी आ सकता है कि इस समीकरण को हल कीजिए, कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। ये नहीं होगा कि कौन सी विधि उपयुक्त है, क्या है। यहाँ दो विधियां हैं तो हमने हेडिंग डाल दी विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे कि यक्स प्लस वाई बराबर 5, इसे डाल दिया समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। हमने बताया आपको विलोपन विधि यानी एक का हमें विलोप करना है, काटना है, और कटता हमेशा प्लस माइनस है। तो यहाँ से हमें पहले दिखाई दे रहा है, देखो माइनस में हमारा ये है, माइनस ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, लेकिन कटेंगे जब जब बराबर होंगे। यहाँ देखो हमारा है 3y, लेकिन यहाँ सिर्फ y है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर घटाएंगे, घटाने पर आपको पता निशान बदल जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे जब, यहाँ में 3 लाना है, 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके
गुणा करके समीकरण सेकंड में जोड़ने पर, सेकंड में जोड़ने पर या सेकंड से जोड़ने पर, सेकंड में जोड़ने पर। तो देखो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड में जोड़ने पर, तो समीकरण सेकंड फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, तो देखो 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, और बराबर जब 3 का करेंगे तो 3 पंचे 15। इसे देखो ऐसे हम लिख लेते हैं 2x और माइनस के 3y बराबर 4। जी क्या करना है, जोड़ना है। हम यहीं पर लिख चुके हैं जोड़ने पर, नहीं तो हम यहाँ लिख देते जोड़ने पर, पहले से पता है। तो जोड़ने पर हमें देखो क्या करना है, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये जोड़ दो 3 और 2 5x बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 15 और 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर 19 और हमारे 5 भाग गुणा में है तो आ जाएंगे भाग में। x का मान कितना आ गया है, 19/5 आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं और समझ में भी आपको आ गया होगा। x का मान आ गया है 19/5। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख दें चाहिए समीकरण 2 में, तो यहां से रख दो x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें रख दो x का मान 19/5 और प्लस y बराबर 5। तो देखो यहाँ से y बराबर लिखेंगे तो 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 19/5। इसके नीचे एक मान के हमने भिन्न को हल किया, तो देखो इसका एलसीएम 5 है, कैंचीदार गुणा होगा 5 25 माइनस 19 एकड़ 19। तो y बराबर कितना आ जाएगा 19, 25 से घटा दो 19, कितने बचेंगे 6, तो आ जाएगा 6/5। तो यहाँ से आपका हल आ गया है, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। विलोपन विधि, ये आपकी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि थी। अब देखिए जगह नहीं है हमारे में, हम वैसे नीचे लगाते हैं इसमें, तो साइड में आपको लगा के दिखाते हैं। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखिए आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये जो है अब हम दूसरे कलर से लिखते हैं इसीलिए आपको समझ में आ जाए। ये जो है आपका जितना ये हरे रंग से लिखा है ये आपका है विलोपन विधि के लिए। अब यहाँ से देखो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, सही है। प्रतिस्थापन विधि से देखिए हम यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से हेडिंग हमने डाल ली प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, तो देखो प्रतिस्थापन विधि के लिए पहले तो हमने सवाल लिख लिया है, सवाल लिख लें आप। सवाल क्या दिया गया हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, और दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। यहां से आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से देख लो, समीकरण फर्स्ट से देखो, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 5 माइनस वाई। भाई हमारा प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, इसे हम डाल देते हैं समीकरण थर्ड। अब ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखो x की वैल्यू निकल के आई है, तो यहां से हम रखेंगे x का मान समीकरण। अब यहां से आप देखेंगे हमने देखो फर्स्ट लिया था तो सेकंड में रख दो, सेकंड में रखने पर पूरी लाइन लिखनी है। तो देखो रख दो, सेकंड आपका क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखो 2x की वैल्यू है 5 माइनस वाई और माइनस के 3y बराबर 4। देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 2y और माइनस के 3y बराबर 4। तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस के 3 2 5y बराबर 4। देखिए माइनस के 5y बराबर ये 4 और ये उधर जाएंगे माइनस के 10। समझ रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ से ये माइनस 5y बराबर ये 4 से 10 जाएंगे तो माइनस के 6,
और ये y बराबर -6 और बटे -5। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6/5। कितना आ गया है? 6/5। अब देखो y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? थर्ड में रखने पर। पूरी लाइन लिखेंगे, थर्ड में रखने पर। थर्ड हमारा क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 माइनस वाई की वैल्यू है 6/5, यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो x बराबर 5 एलसीएम ले लिया, तो ये 25 माइनस 6 25 से 6 जाएंगे 19/5। तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। देखो सही वही आया, आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप विलोपन विधि से लगाएं चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएं। अब ये जो है आपके वहां पर निर्भर करता है। अगर आपका सवाल आता है कि निम्न समीकरण को, यह समीकरण दिया गया है कि इस समीकरण को हल कीजिए, तब वहां पर देखिए आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ हल कीजिए, यानी x और y की वैल्यू निकालिए। x और y के मान निकालने हैं तो चाहे आप विलोपन विधि लगाएं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे आप ग्राफी विधि लगाएं, चाहे आप वज्र गुणन विधि लगाएं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपका सवाल आ जाता है कि इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए तो उसमें वज्र गुणन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, और ग्राफी विधि से हल कीजिए तो ग्राफी विधि लगाएंगे। अगर आपका सवाल में लिख कर आता है, अगर आपके सवाल में सिर्फ यही आता है कि समीकरण को हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये रही आपकी विलोपन विधि, ये आंसर आया है, और ये रही आपकी प्रतिस्थापन विधि, इसका ये आंसर आया है। दोनों के सेम आंसर है, दोनों विधियों से हमने आपको ये सवाल बताया अच्छी तरीके से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब आपके सवाल में दिया गया है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको स्वयं देखना है। हमने आपको दोनों विधियां बता दी है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगती है वो यहां पर नीचे लिख देंगे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है या अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है। देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहां से ये देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल। तो पहले तो आपको वही करना है, हमने बताया है इसे हल करना है। तो देखिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो डाल लो विलोपन विधि। विलोपन, देखिए विलोपन विधि से हमने क्या किया है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे डाल दिया समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे डाल दिया समीकरण सेकंड। देखो ये प्लस माइनस कट जाएंगे लेकिन जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो हमें समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा कर दो, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, तो समीकरण 2 जो है 2 से गुणा करके लिख लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4। अब देखो समीकरण फर्स्ट से जोड़ने पर फर्स्ट लिख लो, ये 3x, ये प्लस के 4y, ये बराबर 10। जोड़ना है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 3 आपका हो जाएगा 7, x बराबर ये हो जाएगा 10 और 4 14, x बराबर 14, ये गुणा में आ जाएंगे भाग में, 7 दूनी 7 14, तो x बराबर आपका आ गया है 2। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया है तो देखते हैं x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। फर्स्ट में रखने पर वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस में रखना चाहते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, वैल्यू रख दो x की, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। तो देखो ये 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, ये हो जाएगा 4y बराबर 10 और माइनस के 6।
तो 4y बराबर 10 से 6 जाएंगे तो शायद 4, y बराबर 4 और ये बटे 4, 4 एकन शायद होते हैं 4, तो y बराबर आ गया आपका 1। कितना आ गया 1। तो यहां से लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। ये आपका विलोपन विधि से सवाल लग चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। जो समझ में आ गया तो देखते हैं नेक्स्ट विधि आपकी क्या है। नेक्स्ट विधि आपकी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में पहले तो आप अपना समीकरण लिख लीजिए। आपका पहला दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण सेकंड। अब यहां से आप स्वतंत्र चाहे फर्स्ट ले चाहे आप सेकंड ले, कोई सा भी ले सकते हैं। तो अगर फर्स्ट लेते हैं तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, आपको पूरा लिखना है समीकरण, हमने यहां पर शॉर्ट कर दिया है। तो देखो फर्स्ट से, फर्स्ट आपका क्या है यहां से आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। यहां से किसी की भी वैल्यू निकालो। अगर निकालते हैं x की तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3। इसे डाल देते हैं समीकरण थर्ड। x की वैल्यू निकल के आई है, यहां से लिख दो x का मान, समीकरण पूरा लिखना है आपको। समीकरण, अब देखो यहां से हमने फर्स्ट लिया था तो सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर सही से पूरा लिखेंगे। तो देखो सेकंड आपका दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x की वैल्यू रख दो 10 माइनस 4y अपान 3 और माइनस के 2y बराबर 2। देखिए जब यहां से इसे हल करेंगे तो ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 4 दूनी 8y अपान 3 और माइनस के 2y बराबर 2। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लिया 3, भिन्न को हल करेंगे तो देखो कैंसीदार गुणा, ये हो जाएगा 20 माइनस 8y और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2। तो ये हो जाएगा 20 और माइनस 8 से 14y अपान 3 बराबर 2। बन कैंसीदार गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6। तो माइनस के 14y बराबर 6 और माइनस के 20। तो माइनस के 14y बराबर माइनस के 14, 6 से 20 जाएंगे। यहां से आप ध्यान रखेंगे y बराबर जब हम निकालेंगे माइनस के 14 और ये बटे माइनस के 14, तो ये कट के आ जाएगा 1। y बराबर 1 आ गया है। y का मान, y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। आपको पूरा सही से लिखना है अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है ये सवाल, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और समय भी बहुत कम है। आप तो समझ तो गई है प्रतिस्थापन विधि। मैंने जो है प्रश्न नंबर 2 आपका जो है प्रश्नावली इससे पहले थी 3.3, वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित थी। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया प्रतिस्थापन विधि। इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते देखते उब जाते हैं। तो देखो थर्ड में रखेंगे। थर्ड हमारा है x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। तो देखो 10 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 1 अपान 3। तो 10 माइनस 4 बटे 3। तो 10 से 4 जाएंगे 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो देखो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 1। और उससे भी हल किया था तो 2 और 1 आप देख सकते हैं, ये भी 2 और 1। तो दोनों विधियों से मैंने हल करके आपको बताया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग थर्ड दिया गया है। इसके थर्ड भाग की तरफ ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हम हल करेंगे। पहले तो हम इसे हल करेंगे भाई विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि यहां से हेडिंग डाल लेते हैं। विलोपन विधि तो देखो लिख लो क्या है 3x माइनस 5y। अब देखो इसे उधर भेज सकते हैं तो ये बराबर 4 हो जाएंगे। इसे समीकरण 1 डाल दिया। 3x माइनस 5y उधर भेजेंगे तो प्लस के 4, समीकरण 1 डाल दिया। इधर देखो 9x और इसे इधर लाएंगे, ये y होगा, सॉरी यहाँ पर अपने सवाल में देख लेना 2y होगा।
तो देखो बाई को इधर लाएंगे तो माइनस के 2y और 7 उधर ही रहे। ये समीकरण आपका सेकेंड। क्यों जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है तो एक x होगा और दूसरा y होगा। आप अपने गणित में देखेंगे सही से। तो देखो 9x इधर थे, इधर लाएंगे माइनस के 2y और 7 उधर ही है, समीकरण 2। अब आप देखते हैं काटने के लिए, अगर देखिए हम काटेंगे तो अगर ये काटेंगे तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ हम 3 का गुणा करें 3 3 9 कटेगा। लेकिन कब कटेगा? देखो निशान दोनों समान है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। घटाने पर निशान चेंज होगा तब कटेगा। कटेगा तो देखो लिख दो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकेंड से घटाने पर। सही, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकेंड से घटाने पर। सेकेंड से घटाना है यानी सेकेंड से फर्स्ट को घटाना है। या यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से या समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकेंड को घटाने पर। सही है। अब यहाँ पर देखो को और से में अंतर क्या है, सवाल आपका भैया कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम समझा देता हूँ। देखो 3 से गुणा करके से घटाने पर का मतलब ये हो जाएगा, यानी इससे घटाना है तो पहले ऊपर हम ये लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। सही है। और इसमें किसे घटाएंगे? वन को। 3 से गुणा करके तो ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 15y और बराबर 3 चक्कू 12। घटाएंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये 15 से 2 जाएगा 13y बराबर ये 7 से 12 जाएंगे तो माइनस के 5 तो y बराबर आ जाएगा -5/13। कितना आ जाएगा? -5/13। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। और ये देखो अगर यहाँ पर ये से का मतलब है, अगर ये से लिखा है तो इसे ऐसे लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, देखो सिर्फ को और से का अंतर है तो सवाल में कुछ भी नहीं चेंज होगा। अब देखो को घटाने पर यानी समीकरण 2 को घटाना है किससे? फर्स्ट थे। तो पहले फर्स्ट में गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3 3 9 x माइनस 3 5 15 y बराबर 3 चक्कू 12। गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाना है किससे? फर्स्ट से। तो अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 को माइनस के 2y और बराबर के 7। घटाने पर निशान बदलेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से जाएंगे तो देखो बचेंगे माइनस के 13y और ये 12 से 7 जाएंगे तो 5 तो ये y बराबर हो जाएगा -5/13। तब भी देखो यही आया है। सही, अंतर कुछ भी नहीं, चाहे आप कैसे भी लगाएं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 2 को घटाने पर तो 1 से 2 को घटाना है और 2 से घटाने का मतलब है कि 2 से 1 को घटाना है। तो y की वैल्यू आ चुकी है, बस y का मान किसी में भी रख दें। तो यहाँ से रखेंगे कि y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड है। फर्स्ट में रखने पर आप स्वतंत्र है, किसी में भी रख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 7। 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है -5/13 और बराबर 7। तो देखिए यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10/13 बराबर 7। तो देखो ये 3x बराबर 7 और उधर जाएगा माइनस के 10/13। इसके नीचे हमने 1 माना। 3x बराबर एलसीएम लेंगे 13 तो ये हो जाएगा 13 7 कितने हो जाते हैं? 91 और माइनस 10 से 10। तो देखो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये जाएंगे तो 81 बचेंगे 81/13। तो देखो x बराबर यहाँ से देखो ये गुणा में तो भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 81 और ये भाग में नीचे आ जाएगा 13 × 13। ये काट दो कट भी जाएगा, ये हो जाएगा 3 कितने होते हैं? 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 7 21। तो x बराबर आपका आ जाएगा 27/13। कितना आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 27/13। यहाँ से आपको ध्यान देना है, सही से देख लेंगे। ये आपका दिया गया है फर्स्ट 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y था पूरी 3x माइनस 5y। तो देखिए और बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप ध्यान देंगे
थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है, गलती हुई है, लेकिन यहाँ से आप ध्यान देंगे, देखिए कुछ भी नहीं, सुधर जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा था कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4, हमने क्या लिख दिया 3x माइनस 2y बराबर 7, गलत कर दिया है। तो देखिए सेकेंड आपका क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, तो माइनस 2y बराबर 7 लिखा है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ फर्स्ट की जगह हम कर देते हैं सेकेंड, क्या कर देंगे सेकेंड, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, और यहाँ सिर्फ देखो कुछ भी नहीं, 3 की जगह 9 करना है और आपका सवाल जो है वही बना रहेगा, सही है, हमें 9 करना है। तो यहाँ से जो है 9 भाग में आ जाएंगे, अब 9 का 2, 9 नेम 81, जब 9 से काटेंगे तो 9 नेम 81, तो 9/13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने ऊपर लिखा था y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेकिन हमने गलत लिख दिया था समीकरण, तो आधा 1 लिख दिया आधा 2, तो इसलिए हमने यहाँ से कर लिया y का मान समीकरण 1 में था, या तो फिर हम ये पूरा काटते सवाल और समीकरण फर्स्ट लिखकर उसका मान रखते, अभी हमारा लग जाता। तो हमने कहा पूरा अब क्यों काटे लगा चुके हैं, टाइम भी नष्ट होगा हमारा, तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह हमने सेकंड कर दिया, सिर्फ हमने 3 की जगह 9 कर दिया और हमारा पूरा सेकंड ही था। बस देखो हल करते चले आए, यहाँ पर आपका आ गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर कितना है -5/13। अब आपकी है, देखिए कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि में पहले तो आप लिख लो, दिया गया है 3x माइनस 5y और -4 है तो उधर भेज देंगे +4, इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपका क्या था 9x और इधर आएगा -2y बराबर 7, इससे समीकरण सेकंड। अब चाहे 1 ले लो चाहे 2, आपके ऊपर निर्भर है आप किसे लेना चाहते हैं। तो हमने ले लिया समीकरण, चाहे फर्स्ट को ले लो चाहे समीकरण सेकंड को, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट से। देखो फर्स्ट को लेंगे, क्या है 3x और -5y बराबर 4, तो यहां से देखो 3x बराबर 4 और उधर जाएगा प्लस का 5y, ये x बराबर 4 + 5y और बटे 3, इसे डाल दो समीकरण थर्ड। मैं ऐसा करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इसके आगे देखते हैं क्या करना है। x का मान निकला है, बस x का मान रख दो, x का मान समीकरण, अब देखो हमने फर्स्ट लिया था तो सेकंड में लिख दो, सेकंड में रखने पर, देखो सेकंड में रख दो, सेकंड हमारा क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, x की वैल्यू रखनी है तो 9 और x की जगह रख दो 4 + 5y अपान 3 और माइनस के 2y बराबर 7, ये 3 तिया 9, 3 का गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 चक्कू 12 और प्लस 3 पंचे 15y माइनस 2y बराबर 7, ये देखो हो जाएगा 12 प्लस के 13y बराबर 7, तो यहाँ से देखो ये 13y बराबर 7 माइनस 12, तो ये 13y बराबर बचेंगे माइनस के 5, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे y बराबर तो -5/13 आ गया है। y का मान रख दो, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड आपका क्या है, थर्ड दिया गया है x बराबर 4 + 5y अपान 3, तो 4 और प्लस 5 इंटू इसकी वैल्यू है -5/13 और अपान 3, तो देखो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा -25/13 और अपान ये 3। देखिए यहाँ से ऊपर जब इसे हल करेंगे इसके नीचे एक मान के तो हो जाएगा 13 चक्कू 52 और -25 और बटे 13 नीचे आ जाएगा 13 तिया 39, घटा दो 12 से 5 गए कितने बचेंगे 7 और यहाँ बचे हैं 4, 4 से 2 गए 27/39, ये काट दो 3 से कट जाएगा शायद, 3 नेम 27 और 13 तिया 39, यानी कितना आ गया 9/13, तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान -5/13। आई होप आपको दोनों विधियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
देखिए समझ में आ गई है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग दिया गया फोर्थ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहले हमें किससे हल करना है? विलोपन विधि से। तो देखिए हम हल करते हैं इसे, डाल लो विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो देखो विलोपन विधि में आपका दिया गया है x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3x प्लस 2 दूनी 4y -1। कैचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 सही है। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि x - y/3 बराबर 3। इसके नीचे अगर हमने 1 माना, 3 एलसीएम लिया तो हो जाएगा 3x और -y बराबर 3। कैचीदार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - y बराबर 3 × 9। समीकरण 2। ये आपके समीकरण बने हैं। आपके समीकरण दिए गए थे लेकिन वो रैखिक में नहीं थे, तो हमने इन्हें रैखिक में परिवर्तन कर लिया सही से। अब देखिए, अब इन्हें हमें जो है हल करना है विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से काटना है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। देखिए अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो बस रख दो समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर। तो देखो समीकरण सेकंड में 4 से गुणा कर दो। समीकरण सेकंड यही तो है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 12x माइनस 4y और बराबर 4 ने 36। और फर्स्ट आपका है, उससे जोड़ दो, ये 3x प्लस के 4y बराबर के -6। जोड़ना है तो ये देखो कट जाएगा, ये 12 3 शायद 15x हो जाएगा, और ये 6 जाएंगे तो ये 30। तो ये x बराबर ये आ जाएगा 30/15। तो 15 दूनी शायद 30, x बराबर 2। कितना आ गया है? x बराबर 2। बस कुछ नहीं करना, x का मान रख दो। x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो रख दो सेकंड में, रख दो सेकंड में। रखने पर पूरा लिखना है आपको अच्छी तरह से। सेकंड है x - y/3 बराबर 3। यहां पर रख सकते हैं, तब भी आपका लग जाएगा, या इसे ना लिखे, जो हमने सेकंड माना था। हमने सेकंड देखो यहां पर हल करके ये हमारा सेकंड बना था, तो यहां से इसे ले सकते हैं 3x - y बराबर 9। तो यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे, देखिए x की, तो 3 × 2 - y बराबर 9। 3 दूनी 6 -y बराबर 9। इधर देखिए ये -y बराबर ये जाएगा 6, 9 और माइनस के 6, तो -y बराबर 3, y बराबर -3, y बराबर -3। बस यहां पर लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3। ये आपका सवाल जो है विलोपन विधि से लग चुका है। बात आती है प्रतिस्थापन विधि की, तो चलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम आपको दिखा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि यहां पर डाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, अब हम देखिए ये वाले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लिखेंगे फिर हमें चेंज करके ऐसे ही करना होगा, सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा, जगह है नहीं हमारे पास। तो इसलिए देखो हम डायरेक्ट यही लिखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था? 3x ये वाला और प्लस 4y बराबर -6। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा ये बना है, ये 3x - y बराबर 9। समीकरण सेकंड। डायरेक्ट जो हमने बनाए थे हल करके वही हमने समीकरण ले लिए। अगर ये लेते तो इन्हें हल करते वही बनेंगे बाद में, तो हम इतना क्यों करेंगे, आपको पहले समझा ही चुके हमने ये कैसे बनाए हैं। यहां से आप चाहे फर्स्ट से ले लें, चाहे आप सेकंड से, किसी से भी ले सकते हैं। तो समीकरण आप फर्स्ट से ले लो, फर्स्ट से। फर्स्ट आपका क्या है? 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो जाएगा 3x बराबर, देखो -4y और -6। x बराबर -4y -6/3। इसे डाल दिया समीकरण थर्ड।
अब देखो x की वैल्यू निकल कर आई है। अब x का मान समीकरण, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लिया है तो सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर तो देखो सेकंड हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x की वैल्यू रख दो माइनस के 4y माइनस 6/3 माइनस वाई बराबर 9। 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के 4y माइनस 6 और माइनस वाई बराबर 9। तो माइनस 4y माइनस वाई हो जाएंगे माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 9। यहाँ से देखते जाइए आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर, ये उधर जाएंगे प्लस के, तो 9 प्लस 6 माइनस के 5y बराबर 9 6 15 और ये हो जाएगा y बराबर 15 बटे माइनस के 5 5 3 15, तो y बराबर आ गया -3। y का मान रख दो समीकरण थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो देखो थर्ड में रख देंगे। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड दिया गया x बराबर माइनस के 4y और माइनस के 6/3 रख दो, माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 और माइनस के 6/3। तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस के 6 बटे 3, 12 6 जाएंगे 6 बटे 3 3 दूनी 6, x का मान आ गया है 2। बस यहाँ से लिख दो अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो ये आपकी प्रश्नावली 3.4 चल रही थी, 3.4 जैसा कि आज हमने स्टार्ट किया 3.4 का, ये हमने सवाल नंबर फर्स्ट बताया जिसमें जो है 4 भाग थे, जिसके जैसा कि आप देख रहे हैं चारों भाग मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, दोनों विधियों से समझाया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कभी भी लाइव आएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 2 के।